बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.6 करने लगे हैं। याद रहे ये मैथमेटिक्स क्लास 9th है। ये यूनिट नंबर 1 है। इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। आपने ये दो इक्वेशंस हैं, इनको क्रैमर रूल के मदद से सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब सॉल्व करने का क्या मतलब है? ये पहले एक वर्ड यूज़ हुआ है कि सॉल्व का मतलब ये होगा कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलें शुरू करते हैं। क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने मैट्रिक्स ए खुद फाइंड करेंगे। देखो कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स। ये जो कोफिशिएंट्स हैं x के, इसी तरह लिखें। पहले ऊपर 2 लिखें और नीचे 3 लिखें। अब y के कोफिशिएंट्स लिखें -2 एंड और ये दूसरे y का कोफिशिएंट 2। एक आपने ये मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। अब आप ax फाइंड करें। यहाँ छोटा सा x डाल लेते हैं। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? अब ये जो x के कोफिशिएंट्स हैं ये नहीं लिखेंगे, बल्कि इनकी जगह ये 4 और 6 लिखें। 4, 6 और y के कोफिशिएंट बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे 2, -2 एंड 2। ये तो आपके पास था ax। अब ay फाइंड करते हैं। ay इज इक्वल टू, अब ये मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे? अब x के कोफिशिएंट सेम रहेंगे, इसी तरह लिखेंगे 2 और 3। और बल्कि अब ये y के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, बल्कि इनकी जगह 4 और 6 लिखेंगे। 4 और 6। ये आपने ay फाइंड कर लिया। चलिए अब इनके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि अभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। डिटर्मिनेंट्स a 2 -2 3 2 इज इक्वल टू, इस पोजीशन के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें। 2 × 2 4, नेगेटिव का साइन खुद लिखेंगे। और इन पोजीशन के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें। राइट, ये 3 × -2 -6 सॉल्व किया। 4 + 6 इज इक्वल टू 10। ये -2 का साइन इधर माइनस का। ओके, अब इसी तरह आप ax डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं। इज इक्वल टू 4 -2 6 2 इज इक्वल टू, इस पोजीशन के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें। 4 × 2 8, राइट अ नेगेटिव साइन। देन इन पोजीशन के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें। 6 × -2 -12 is equal to 8 + 12 becomes 20. Then ay determinant ये फाइंड करते हैं। is equal to 2 4 3 6 is equal to, इस पोजीशन के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें। 2 × 6 12, नेगेटिव का साइन। फिर इन पोजीशन के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें। 4 3 12, we get answer 0. अब x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट अपॉन a mod इज इक्वल टू, अब ax डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये फाइंड कर चुके हो 20 अपॉन a डिटर्मिनेंट का आंसर ये फाइंड किया आपने 10। आंसर निकला है बेटा 2। 10 2 = 20। ओके, अब इसी तरह हम फाइंड करते हैं y कंपोनेंट, y वेरिएबल ay डिटर्मिनेंट अपॉन a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ay का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ये फाइंड की हुई है आपने, डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट, इसका आंसर ये आपने 10 फाइंड किया हुआ है, तो आंसर निकल आया 0। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 निकल आई एंड y की वैल्यू हमारे पास 0 निकल आई। अब आप इसे चेक करते हैं कि आया हमारा आंसर सही है या गलत है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब कैसे चेक करें? ये जो आपके पास है किसी एक इक्वेशन में, ये इक्वेशन ले लेते हैं पहले वाली, 2x - 2y
इज इक्वल टू 4, यहाँ x की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू आपने ये फाइंड की हुई है इधर, माइनस y की वैल्यू आप यहाँ पुट करें, ये 0 फाइंड किया हुआ है, इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 माइनस 0, आंसर निकल आया 4। पुट करने के बाद अगर आंसर राइट हैंड साइड वाला निकल आए, ये देखो राइट हैंड साइड पे 4 निकला है, 4 लिखा हुआ था और आपका भी आंसर 4 निकल रहा है, इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, दैट इज़ करेक्ट। इस तरह बेटा आप इसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। चलिए हम थर्ड पार्ट इसी तरह करते हैं। ये थर्ड पार्ट की 2 इक्वेशंस लिखी हुई हैं। ओके, तो सबसे पहले बेटा हम मैट्रिक्स ए फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे, ये जो x के कोफिशिएंट है इसी तरह लिखेंगे, ऊपर 4 3, देन y के कोफिशिएंट लिखें 2। अब यहाँ y का कोई कोफिशिएंट नहीं है, इट मीन यहाँ एक वैल्यू होगी दैट इज़ 1, वो तो फिर इसका कोफिशिएंट बन गया y का -1। ओके, अब Ax मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू, अब ये जो x के कोफिशिएंट है ये नहीं लिखेंगे बल्कि इनकी जगह 8 एंड -1 लिखेंगे, 8 -1। जब आपने Ax फाइंड करना हो तो x के कोफिशिएंट को आपने नहीं लिखना और y के लिखे जाएंगे 2 -1। ओके, अब ay फाइंड करते हैं। अब y मैट्रिक्स ay फाइंड करने लगे हैं तो y के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, x के लिखे जाएंगे 4 एंड 3, और y के नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने यहाँ ay फाइंड करने लगे हैं, तो y की जगह ये जो राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट हैं ये लिखेंगे 8 -1। अब इनके डिटर्मिनेंट्स की आपको वैल्यू चाहिए इसलिए फाइंड कर लेते हैं, 4 2 3 -1 डिटर्मिनेंट। इस तरह इनकी पोजीशन वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई -1 -4, नेगेटिव का साइन, 3 2 ज़ार 6, सो वी हैव -10, ए डिटर्मिनेंट। ओके, अब Ax डिटर्मिनेंट ये फाइंड करते हैं, 8 2 -1 एंड -1। इस पोजीशन के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, -8, माइनस का साइन खुद लिखा, -1 मल्टीप्लाई 2 -2, -8 + 2, वी हैव आंसर -6। ओके, देन ay डिटर्मिनेंट ये फाइंड करते हैं, क्योंकि इन सब की आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हमने शुरू में ही फाइंड कर ली है। इस पोजीशन के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, ये 4 एंड -1 मल्टीप्लाई हुआ -4, नेगेटिव का साइन, 8 3 ज़ार 24, दैट इज़ इक्वल टू -28। ये ay डिटर्मिनेंट्स आपके पास आ गया। अब x की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये x की वैल्यू तो ax वाला डिटर्मिनेंट ऊपर लिखेंगे अपॉन में a डिटर्मिनेंट। अब ax वाला डिटर्मिनेंट किधर है, ये ax वाला डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया हुआ है दैट इज़ -6 अपॉन a डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड की हुई है -10, सो वी हैव आंसर 6 अपॉन 10। ये भी ठीक है, अगर आप इनकी कटिंग करना चाहते हैं वो भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10। ओके, अब आप ये y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ay डिटर्मिनेंट ऊपर लिखेंगे अपॉन a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट दैट इज -28 अपॉन a डिटर्मिनेंट की वैल्यू -10, माइनस कैंसिल विद माइनस, 28 अपॉन 10, लोएस्ट फॉर्म बना लेते हैं, कटिंग कर दें, 2 14 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, सो 14 अपॉन 5। तो x की वैल्यू बेटा निकल आई 3 अपॉन 5 एंड y की वैल्यू आपने फाइंड की है 14 अपॉन 5। अब क्वेश्चन कंप्लीट, इसको चेक कर लेते हैं कि भाई आपका आंसर सही है या गलत है। अब किसी एक इक्वेशन में इसको पुट कर दें, पहली इक्वेशन ले लेते हैं, 4x + 2y = 8, x की वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह इसकी वैल्यू पुट करो 3 अपॉन 5
प्लस 2, y की जगह वैल्यू पुट करें 14/5 इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12/5 प्लस 14 2 ज़ा 28/5, 12 and 28 40/5, कटिंग की 5 8 ज़ा 40, वही देखो आंसर राइट हैंड साइड वाला निकल आया। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन इज़ करेक्ट। इस तरह बेटा इसके बाकी पार्ट्स भी इसी तरह सॉल्व कर सकती हैं। चलिए कोशिश करें नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट मेथड इन्वर्जन मेथड डिस्कस करेंगे। शेयर करें, डिस्कस करें, अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड करें। तब तक इजाज़त है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।